क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वर्ल्ड में अपनी स्पीच, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू किसी को भी सिड्यूस कर सकते हैं। नो मैटर कि फिर चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं या लंबे हैं या छोटे हैं, नो मैटर। लोग आपकी इस स्किल के चलते आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे। इवन लड़कियां भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगी। दैट इज योर कम्युनिकेशन skill, means how you speak. This is a total psychology behind attraction. देखो, अगर आपके पास एक टॉप क्लास कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप एक टॉप क्लास कम्युनिकेटर हैं, सो यू कैन किल इट। आप थ्राइव करेंगे इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर एंड रिस्पेक्ट, एज वेल एज आप अपना एक गॉड लेवल ऑरा सोसाइटी में बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं 3 से 4 पॉइंटर्स में बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक टॉप क्लास कम्युनिकेटर बन सकते हैं और अपनी वॉइस को अनलॉक कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप एक गॉड लेवल ऑरा सोसाइटी में बना सके। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। दैट इज हैव अ ग्रेट नॉलेज इनसाइड यू। देखो, सिंपल साइकोलॉजी है कि भाई बोलने से पहले आपको कुछ आना भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम्हें एक गॉड लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करना है लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने या फिर किसी के भी सामने जिसके सामने आप कुछ बोल रहे हैं, सो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई पूरा नॉलेज का भंडार तुम्हारे अंदर भरा हो। और जब तुम लोगों के सामने बोलो तो लोग मात्र आपके हुक में इस तरीके से गिर जाएं कि वो आपको कभी फिर भूल ही नहीं सकते। भाई यार, क्या उसकी पब्लिक स्पीकिंग थी, आई लव दैट। क्या बोलता है यार, क्या हुक बोलता है भाई, क्या लो टोन है, क्या हाई टोन है, क्या नॉलेज भरी बातें करता है। आई लव दैट। लोग आपके बस नारे ही गाते रहे इधर उधर। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तुम्हें 20 से 25 मिनट डिसिप्लिन के ऊपर बोलना है, तो बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। अब नॉलेज कहां से आएगा? स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक पढ़ना स्टार्ट करो। एक से एक ग्रेट महारथी की बुक उठाओ, सेल्फ हेल्प बुक उठाओ, कम्युनिकेशन के बारे में बुक उठाओ। तुम्हें नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तुम्हारे पास आइडियाज आएंगे, तुम्हारे आइडियाज ब्रॉड होंगे, तुम्हारी थिंकिंग ब्रॉड होगी, जिसकी हेल्प से तुम्हारे पास अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे हुक्स, इवन गुड कम्युनिकेशन आइडियाज भी आना स्टार्ट होंगे। सो ब्रो, पहले अपने अंदर नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो। जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में दम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपना एक गॉड लेवल ऑरा बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दैट इज आर्टिकुलेट योर थॉट। यानी कि लोग सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं जो अपने थॉट को आर्टिकुलेट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत यह है कि भाई हम अपने थॉट को कभी बोल ही नहीं पाते हैं, अपने मुंह से बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। इवन हम जैसा चाहते हैं कभी भी अपने थॉट को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाते हैं। सीधा सिंपल फंडा है। अगर तुम्हें इस टाइम गैप को कम करना है, जो थॉट है आपके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, अपने थॉट को लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल तो स्ट्रांग होगी ही होगी, एज वेल एज आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ब्रो, अपने थॉट को लिखना स्टार्ट करो, जिसकी हेल्प से आपके अंदर कहीं ना कहीं आर्टिकुलेशन की पावर जगना स्टार्ट हो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। द गॉड लेवल ऑफ स्पीकिंग स्टाइल। देखो, अगर आपके पास ग्रेट नॉलेज है, पूरा नॉलेज का भंडार है, आपके पास आर्टिकुलेशन स्किल है, आप अपने थॉट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं लोगों के सामने, ये सारी चीजें बेकार हैं तब तक जब तक आपके पास स्पीकिंग स्टाइल नहीं है। अब वो कहां से आएगा? अब मैं आपको 3 से 4 पॉइंटर्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्पीकिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज टेक अ डीप पॉजेस। तुम इस बात को समझो कि भाई सामने वाला इंसान रोबोट नहीं है कि भाई तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। सामने वाला यार कहाँ तक सुनेगा, कहाँ तक समझेगा? वो बात को समझ में ही नहीं पाएगा। ऐसा करो, एक ही स्टेटमेंट बोलो, थोड़ा सा रुको, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का लगभग पॉज लो, फिर बोलो, फिर 6-7 सेकंड का पॉज लो, फिर बोलो। इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे का ब्रेन उस बात को डिकोड कर पाएगा और वो एक्चुअली में समझ पाएगा कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो, और उसके पास क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, प्ले विथ योर पिच। यानी कि अपने पिच के साथ खेलना स्टार्ट करो। हर समय उसी नॉर्मल टोन में मत बोलो कि भाई माय नेम इज अंश एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ 4 लेसन अबाउट बॉडी लैंग्वेज। ऐसा नहीं बोलना है। तुम्हें हाई पिच करना है, लो पिच करना है। अगर कोई टॉपिक आ रहा है, तुम्हें लगता है कि भाई इसे थोड़ा उभार के बोला जाए, हाई पिच कर दो। तुम्हें लगता है कि भाई इस बात को थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, लो पिच कर दो। इससे क्या होता है कि लोग इमोशंस में आते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एजेंसी क्रिएट होती है आपके आगे के पॉइंट समझने के लिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। दैट इज यूज अ गुड वर्ड्स। अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे वर्ड यूज करना इस्तेमाल करो। जब तुम कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्ड इस्तेमाल करोगे,
जब तुम कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्ड इस्तेमाल करोगे, सामने वाला बंदा बोलेगा भाई यार क्या बोलता है यार, भले ही उसे ना समझ में आए, वो बोलेगा भाई भाई क्या कम्युनिकेशन स्किल है इसकी, भाई क्या वर्ड यूज करता है, लव दैट। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, एंड दैट इज द लास्ट, बॉडी लैंग्वेज। देखो बोलने के वक्त भाई अपने बॉडी लैंग्वेज को जरूर मेंटेन रखना। देखो अगर तुम खड़े हो सो स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल बैकबोन ऐसे झुक के नहीं बैठना है, झुक के खड़े नहीं होना है। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई आप लेजीनेस में हो, आप एक्टिव नहीं हो, आप अनएक्टिव हो। सो वो आपकी वॉइस को कोलैप कर देता है, जिसकी हेल्प से आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल वो हमें पूरी तरीके से गड़बड़ा सकती है। सो ब्रो आप हमेशा एक्टिव रहिए, स्ट्रेट पोस्चर रखिए, लेग को थोड़ा स्प्रेड करके खड़े होइए, बैठिए तो स्ट्रेट बैठिए, एज वेल एज अपनी स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा सीधा रखिए, शोल्डर को थोड़ा ब्रॉड रखिए, जिससे क्या होगा कि सामने वाले को आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, एज वेल एज आपका ब्रेन भी उसी तरीके से आपकी वॉइस को जनरेट करेगा। सो आप इजिली कहीं ना कहीं इन द गेम ऑफ कम्युनिकेशन, इन द गेम ऑफ नेगोशिएशन आप इजिली महारत हासिल कर सकते हैं। सो आई होप इन 3 पॉइंटर्स में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक टॉप क्लास कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सो ब्रो अगर आपको लगता है कि भाई किसी टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए सो सजेस्ट मी, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा।